मैम आपका मोस्ट वेलकम है, स्वागतम है, अभिनंदन है। वेलकम थैंक मैम। यू। बहुत थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इतना वार्मली इनवाइट करने के लिए आज के सेशन में। और इसी के साथ आप सभी का तहे दिल से स्वागत है हमारे आज के मॉर्निंग सेशन में। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सभी बिल्कुल स्वस्थ होंगे और अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दे रहे होंगे। अपने लाइफस्टाइल में जो छोटे छोटे बदलाव हैं वो लेकर आ रहे होंगे ताकि आप सभी अपनी हेल्थ को बेहतर बना सके। इसी मनोकामना के साथ चलिए आइए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। देखिए, आज का सेशन बहुत ही बेसिक नॉलेज रहने वाली है, जो बेसिकली एक गामा और रिजनॉल पर फाउंडेशन नॉलेज होती है। ये फाउंडेशन नॉलेज आपकी बहुत मदद करती है, स्पेशली जब आप किसी नए व्यक्ति से मिलते हैं या फिर उनको गामा और रिजनॉल की जानकारी देना चाहते हैं। तो हम 8 बिंदुओं पर आज डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। क्या है गामा और रिजनॉल, साथ साथ कैसे आज हर एक व्यक्ति की जरूरत को ये पूरा कर सकता है, आज हर एक भारतीय की कैसी जरूरत ये पूरा कर सकता है, इसके बारे में आज हम थोड़ा डिटेल में जानेंगे। तो आइए चलते हैं सेशन की तरफ बढ़ते हैं। आप सभी का पुनः तहे दिल से स्वागत करती हूँ आज के सेशन में। मेरा नाम है निधि रावत, मैं हूँ आपके हेल्थ का ट्रेनर, आप सभी के बीच में उपस्थित हुई हूँ एक नई जानकारी के साथ। देखिए, आज सबसे पहले तो हमें ये समझने की जरूरत है कि हम सभी भारतीयों की आखिर जरूरत क्या है, नीड क्या है हमारी। तो नंबर वन प्रायोरिटी पे अगर हम देखें तो हम सभी भारतीयों की सबसे पहले नीड अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति करना ही है। यानी हमें एक बेहतर स्वास्थ्य चाहिए, हमें एक बेहतर हेल्थ चाहिए। लेकिन आज हम सभी रियलिटी जानते हैं कि भारत की जनसंख्या एक रोगी जनसंख्या है, जिसमें आधे से ज्यादा लोग कोई ना कोई बड़ी से बड़ी या छोटी से छोटी बीमारी से ग्रसित जरूर है। आंकड़े कहते हैं कि आज चाहे वो दिल की बीमारी की बात करें आप, चाहे वो कैंसर जैसी बीमारी की बात करें आप, हर एक बीमारी में भारत एक कैपिटल ही बनता जा रहा है। आज दिल की बीमारी के कारण सबसे ज्यादा मृत्यु दर भारत में है। आज डायबिटिक कैपिटल भारत बन चुका है। आज कैंसर कैपिटल भारत बनने वाला है। तो सोचे कि आज स्थिति कितनी ज्यादा गंभीर हो चुकी है भारत में। और हाई बीपी के तो केसेस की क्या ही बात करें, क्योंकि लगभग 20 करोड़ से ज्यादा लोग, आज 20 करोड़ लोग लगभग हाई बीपी के शिकार हैं। सो आज स्पेशली हमें जरूरत है कि हम आज इन सभी बीमारियों से बचें, हम सभी स्वस्थ जीवन जिएं, क्योंकि ये हम सभी का राइट है, ये हम सभी का अधिकार है। लेकिन इस अधिकार को पूरा करने के लिए, इसको प्राप्त करने के लिए आपको खुद ही एफर्ट्स लगाने होंगे। और इन एफर्ट्स में जरूरत है आपको कि आप एक ऐसे न्यूट्रास्यूटिकल का इस्तेमाल करें जो आपकी ओवरऑल हेल्थ को बेहतर बनाने में आपकी मदद करें। और ये है आपका गामोरिजनॉल, जिस पे हम आज डिटेल में बात करेंगे कि कैसे हम सभी को स्वस्थ बनाता है, और इन 8 बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। पहला फैक्ट है पहला फैक्ट है कि क्यों गामा ओरिजिनॉल हम सभी की जरूरत है, हम सभी को कैसे हेल्दी बनाता है। क्योंकि हमारे हेल्दी हार्ट का निर्माण करता है। आज आप सभी को मैंने हार्ट की गंभीरता समझाई है कि भारत में सबसे ज्यादा मृत्यु दर इस बीमारी के कारण हो रहा है। सोचिए, एक गैर संक्रामक बीमारी यानी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति पर नहीं फैलती है, लेकिन स्टिल बहुत सारे लोगों की मृत्यु इसके कारण हो रही है, बहुत सारे लोग इससे ग्रसित हो रखे हैं। यानी आज हमारा लाइफस्टाइल ही खराब है। हम सभी के लाइफस्टाइल में कुछ ऐसी कॉमन प्रॉब्लम है जिसके कारण आज ये बीमारी इतनी ज्यादा मात्रा में बढ़ती जा रही है। और आज इस बीमारी का सबसे पहला मुख्य कारण, सबसे बड़ा मुख्य कारण है कोलेस्ट्रॉल। स्पेशली जो हमारे शरीर में बुरे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ रही है। दो प्रकार के कोलेस्ट्रॉल होते हैं, एक अच्छा होता है, एक बुरा होता है। गुड कोलेस्ट्रॉल में एचडीएल आता है, बुरे कोलेस्ट्रॉल में एलडीएल, वीएलडीएल एंड ट्राइग्लिसराइड्स आते हैं। तो आज ये बुरे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा हमारे शरीर में जब बढ़ती है तो ये हमारे रक्त की धमनियों के अंदर चिपकता है, ब्लॉकेजेस क्रिएट करता है। और ये ही ब्लॉकेजेस आगे चलकर आपके शरीर में जब 80% से ज्यादा हो जाते हैं तो आपको अपने शरीर में दिल की बीमारियां देखने को मिलती हैं। इसके लक्षण आपको बहुत लेट में दिखाई देते हैं, इसलिए बहुत जरूरी है कि पहले से आप अपना कोलेस्ट्रॉल चेक करवाएं, पहली बात। दूसरा, अगर आप चाहते हैं कि आप अपने टारगेट कोलेस्ट्रॉल लेवल को अचीव करें तो उसके लिए जरूरत है आपको आज गामा ओरिजिनॉल जैसे प्राकृतिक न्यूट्रास्यूटिकल की। क्योंकि आज ये दवाइयों का एक बहुत अच्छा ऑल्टरनेटिव बनकर हमारे बीच में आया है, जिसको आप पहले से इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी स्थिति को गंभीर होने से बचा सकते हैं। क्योंकि जापान की सरकार और यूएसए की सरकार तो साफ तौर पे कहती है कि कुदरती दवा है जो कोलेस्ट्रॉल को एक कम करता है। कैसे कम करता है?
आज रिसर्च के माध्यम से पता चला है कि ये 3 प्रकार से आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। सबसे पहला तरीका कि आप कोलेस्ट्रॉल कैसे लेते हैं, गट सेल के माध्यम से लेते हैं। तो ये गट सेल की अवशोषित करने की क्षमता को गामा ओरिजिनॉल कम कर देता है, स्पेशली कोलेस्ट्रॉल को लेने की क्षमता को गामा ओरिजिनॉल कम कर देता है। इसलिए आप खाने के माध्यम से जो कोलेस्ट्रॉल ले रहे हैं वो आपके शरीर में कम हो जाता है। दूसरा तरीका, आपके शरीर में जो कोलेस्ट्रॉल बनता है लिवर में एक एंजाइम है जिसका नाम है HMG-CoA री एडुकेट एंजाइम। तो इसकी एंजाइम की मात्रा को गामा ओरिजिनॉल कम करके आपके शरीर में लिवर में जो कोलेस्ट्रॉल बन रहा है उसको भी कम करता है। तीसरा तरीका, अब आप सोच रहे होंगे कि ठीक है मैम, जो बन रहा है हमारे शरीर में या नया आ रहा है उसको कम कर रहा है, लेकिन जो पुराना जमा हुआ है क्या उसको कम कर सकता है? ऑफ कोर्स कम कर सकता है, क्योंकि ये जो जमा हुआ है उसको ये बाइल एसिड में कन्वर्ट कर देता है। जमे हुए कोलेस्ट्रॉल को बाइल एसिड में कन्वर्ट करता है और ये बाइल एसिड इजीली आपके रक्त से बाहर भी निकल जाता है। कई प्रकार के एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स है, जैसे कि स्वेटिंग के माध्यम से या यूरिन के माध्यम से आपके शरीर से बाहर चल जाता है। और इसीलिए आज इसका इस्तेमाल करने की सलाह आपको वो सभी फार्मास्यूटिकल कंपनियां या न्यूट्रास्यूटिकल कंपनियां भी दे रही हैं जो अपने अपने प्रोडक्ट्स इससे जुड़े हुए निकाल रही हैं। आज अंतरराष्ट्रीय मार्केट में इसके बहुत प्रेजेंस है, बहुत सालों से है, और भारत में नया आया है। सोचिए 2020 में फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया और भारत की राष्ट्रपति नोटिफिकेशन के अनुसार ये बताया गया है कि ये आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करने की क्षमता रखता है। और इसके बारे में ना सिर्फ आज हमारी भारत की सरकार ही बात कर रही है, बल्कि आज भारत के बड़े बड़े डॉक्टर्स भी बात कर रहे हैं। डॉक्टर नीरज कुमार जो मैक्स हॉस्पिटल में कार्डियोलॉजिस्ट हैं, वो कहते हैं कि लिपिड लेवल को मैनेज करता है गामा ओरिजिनॉल। और आज हर एक भारतीय अगर चाहता है लिपिड यानी कोलेस्ट्रॉल को कम करे, मैनेज करे, तो जरूरत है उसको गामा ओरिजिनॉल की, क्योंकि आज आपके हेल्दी हार्ट का निर्माण करता है। सो आई होप आप सभी को सबसे पहला पॉइंट अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब आइए चलते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। क्यों हम सभी को जरूरत है आज गामा ओरिजिनॉल की? क्योंकि हम सभी भारतीय सांस लेते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि सांस लेना क्या मैम इतना हानिकारक है हमारे लिए? मैं आपको बताना चाहूंगी, देखिए सांस लेना तो हमारी सर्वाइवल नीड है, ये जरूरत है। लेकिन जो आप ऑक्सीजन ले रहे हैं और ये आपके शरीर के अंदर जब जाती है तो इसके कारण एक ऑक्सीकरण की प्रक्रिया होती है, ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया होती है, और इसके कारण फ्री रेडिकल्स का निर्माण होता है। ये फ्री रेडिकल्स आपके लिए बहुत घातक होते हैं, क्योंकि ये आपके हेल्दी सेल्स को डैमेज करते हैं, और यही हेल्दी सेल्स अगर डैमेज होते हैं तो बीमारी आपके शरीर में जन्म लेती है। आज इन फ्री रेडिकल के डैमेज के कारण बहुत सारी बीमारियां आपको होती हैं, जैसे ब्रेन में अल्जाइमर की परेशानी हो, न्यूरोटॉक्सिन ट्रॉमा जैसी कई प्रकार की परेशानी इसके कारण हो रही है। लंग्स में अस्थमा, हाइपरऑक्सिया जैसी कई प्रकार की परेशानियां, मल्टी ऑर्गन्स में डायबिटीज, कैंसर, रेडिएशन, हार्ट की बीमारी, वेसल में अथेरोस्क्लेरोसिस और वैसोस्पाज्म की बीमारी हो, जॉइंट्स में रूमेटॉइड अर्थराइटिस जैसी तमाम बीमारियां जिसके कारण हो रही हैं। और इसलिए बहुत जरूरी है कि आज हम सभी ये फ्री रेडिकल्स को खत्म करें। इन फ्री रेडिकल्स को खत्म करने का तरीका क्या है? क्योंकि इनको बनने से आप नहीं रोक सकते हैं। हमारे पास केवल इसका एक ही तरीका है कि हम एंटीऑक्सीडेंट्स अपने खाने में लें, और ये एंटीऑक्सीडेंट्स फ्री रेडिकल को न्यूट्रलाइज करने में आपकी मदद करते हैं। तो आप सोचिए, आप जितनी बार सांस ले रहे हैं उतनी बार तो फ्री रेडिकल बन ही रहे हैं। तो आपको जरूरत है कि आपके शरीर की एंटीऑक्सीडेंट की पूरे दिन की जरूरत को पूरा करना जरूरी है। और इसमें मदद करता है आज विश्व का सबसे पावरफुल प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट, इसका नाम है गामा ओरिजिनॉल। साउथ कोरिया की स्टडीज कहती हैं कि ये 4 गुना बेहतर एंटीऑक्सीडेंट क्षमता रखता है विटामिन ई से, और इसीलिए आज भारत के बड़े बड़े न्यूट्रिशनिस्ट और डाइटिशियन इसको रिकमेंड करते हैं। डॉक्टर नमिता नादर जो न्यूट्रिशनिस्ट और डाइटिशियन है फोर्टिस हॉस्पिटल नोएडा में, इनका कहना है कि गामा ओरिजिनॉल एक सुपर एंटीऑक्सीडेंट है और आप सभी को के लिए बहुत ज्यादा जरूरी न्यूट्रास्यूटिकल है। और इसीलिए आज हर एक भारतीय अगर चाहता है कि वो अपने आप को फ्री रेडिकल के डैमेज से बचाए, तो आज उनको जरूरत है गामा ओरिजिनॉल की, क्योंकि आज मॉडर्न मेडिकल साइंसेस कहती है कि हर एक बीमारी का रूट कॉज यानी मूल कारण है यही फ्री रेडिकल्स, और इन्हीं को खत्म करना जरूरी है। अब आइए चलते हैं तीसरे कारण को समझते हैं। क्यों हम सभी भारतीय को गामा ओरिजिनॉल की जरूरत है? क्योंकि हम सभी को सूजन से बचने की जरूरत है। देखिए, सूजन आपके ही शरीर के डिफेंस सिस्टम का एक सिम्टम होता है, एक लक्षण होता है। जब ये काम करना शुरू करता है आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता,
तो आपके रोगों के अगेंस्ट, आपके टॉक्सिन्स के अगेंस्ट, आपके माइक्रोबियल एक्टिविटी हो रही है, आपके शरीर में माइक्रोब कोई घुसा है, विजातीय तत्व घुसे हैं, उनके अगेंस्ट में जब आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता काम करने लग जाती है, तो सबसे पहला जो प्रभाव आपको अपने शरीर पे दिखता है सिम्टम के तौर पे, वो है सूजन। लेकिन ये सूजन बहुत कम टाइम के लिए होती है। ये सूजन अगर आपके शरीर में क्रोनिक हो जाए, बहुत लंबे टाइम तक हो जाए, तो इसके पीछे के बहुत कारण होते हैं। जैसे आप टॉक्सिन्स खाने के माध्यम से बहुत ज्यादा ले रहे हैं, आप बहुत ऐसे पॉल्यूटेंट इन्वायरमेंट में रह रहे हैं जहाँ पर आसपास बहुत सारे पॉल्यूटेंट्स हैं, तो इसके कारण आपकी जो परेशानी है वो और ज्यादा क्रोनिक हो जाती है। ये इन्फ्लामेशन अगर क्रोनिक हो जाए, बहुत लंबे टाइम तक रहे, तो इसके कारण बहुत सारी बीमारियां आपको होती हैं, जैसे कि दिल की बीमारी हो, कैंसर हो, डायबिटीज, ऑटो इम्यून डिजीज, अर्थराइटिस जैसी तमाम बीमारियां जिसके कारण हो रही हैं। और इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम सभी को जरूरत है एक पावरफुल एंटी इन्फ्लामेटरी कर सके और सूजन को कम करने में यह हमारी मदद करे। और आज इसमें मदद करता है आपकी गामा ओरिजिनॉल, क्योंकि आज अगर आप इसको लेते हैं तो इसके अंदर प्रो इन्फ्लामेटरी साइटोकिन्स को कम करने की क्षमता है, जो आपके शरीर में सूजन को कम करता है। इसके अंदर एक कंपाउंड पाया जाता है जिसका नाम है फाइटोस्टेराइल फेरुलेट, जो बेसिकली आपकी सूजन को कम करने में आपकी मदद करता है। और इसीलिए आज भारत के डॉक्टर्स इसको रिकमेंड कर रहे हैं, जैसे डॉक्टर संजय चुग, जो एम्स न्यू दिल्ली में कार्डियोलॉजिस्ट है। उनका कहना है कि गामा ओरिजिनॉल इन्फ्लामेटरी मार्कर्स की को कम करता है आपके शरीर में, और बेसिकली आपको सूजन से बचाता है। तो बहुत जरूरत है हम सभी भारतीय को गामा ओरिजिनॉल की, ताकि हम सभी अपने आप को दीर्घकालिक सूजन यानी क्रोनिक सूजन से बचा सके और अपने आप को बीमारियों से बचा सके। सो आई होप ये 3 कारण आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अब आइए चलते हैं चौथे कारण की तरफ बढ़ते हैं। क्यों हमें गामा ओरिजिनॉल की जरूरत है? क्योंकि हम सभी भारतीयों के अंदर कैंसर सेल मौजूद हैं। आपके अंदर भी है, मेरे अंदर भी है। लेकिन बस यही बात है कि ये जो कैंसर सेल है, कब इनको ब्लड सप्लाई मिलने लग जाए, कब ये ग्रो करने लग जाए, आपको नहीं पता चलता है। क्योंकि कैंसर सेल तो हर किसी के अंदर है, बस शर्त वही है कि ब्लड सप्लाई मिलनी इनको बाकी है। तो जरूरत है हम सभी को, हम डेली बेसिस पे कुछ ऐसा ले जो एक एंटी कैंसर एजेंट की तरह काम करे। क्योंकि अगर आज आपके खाने में एंटी कैंसर एजेंट्स मिसिंग है, तो हम सभी को परेशानियां हो सकती हैं कैंसर की। आप सोचे कि इतने परफेक्ट लाइफस्टाइल जीने वाले सेलिब्रिटीज जो अपने अपनी फिटनेस पे भी ध्यान देते थे, खाना अच्छा खाते थे, लेकिन फिर भी उनको कैंसर हुआ, क्योंकि उनकी डाइट में भी एंटी कैंसर एजेंट्स की कमी है। आज इसकी जागरूकता आपको होनी चाहिए कि एंटी कैंसर एजेंट अगर आप नहीं ले रहे हैं, तो कैंसर होने की संभावना आपके अंदर रहेगी ही रहेगी। तो जरूरत है कि एंटी कैंसर एजेंट हम ले अपनी डाइट में, और इसमें गामा ओरिजिनॉल हमारी मदद करता है, क्योंकि ये एक प्रभावी एंटी कैंसर एजेंट भी है। आज क्लिनिकल ट्रायल्स बताते हैं कि आपके शरीर में नेचुरल किलर सेल्स को एक्टिवेट करता है, जो कैंसर सेल की ग्रोथ को रोकने में आपकी मदद करते हैं। साथ साथ जो एंजियोजेनेसिस की प्रक्रिया, यानी जो ब्लड सप्लाई कैंसर सेल को मिल रही है, उसको रोकने में भी आपकी मदद करता है। और इसीलिए जरूरत है हमें आज इसकी, क्योंकि आज इसके माध्यम से बहुत अच्छे रिजल्ट्स गामा ओरिजिनॉल के मिल रहे हैं। इवन कैंसर के आखिरी स्टेज के पेशेंट्स पर भी जब इनका इस्तेमाल किया जा रहा है, तो कैंसर सेल की ग्रोथ को रोकने में ये आपकी मदद कर रहे हैं। इसी प्रकार डॉक्टर राहुल भार्गव भी इस बारे में बात करते हैं कि आज भारतीयों को गामा ओरिजिनॉल लेने की जरूरत है, ताकि वो अपने आप को कैंसर जैसी भयानक बीमारी से बचा सके। डॉक्टर राहुल भार्गव भारत के जाने माने कैंसर स्पेशलिस्ट है और फोर्टिस मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट में कार्यरत है। उनका कहना है कि कैंसर से बचने के लिए हर भारतीय को लंबे समय तक गामा ओरिजिनॉल न्यूट्रास्यूटिकल लेना ही चाहिए। तो जरूरत है हम सभी भारतीय को कि हम सभी कैंसर जैसी बीमारी से बचें, और उसमें आपकी मदद करता है आज गामा ओरिजिनॉल। सो आई होप ये 4 पॉइंट्स आप सभी को अच्छे से क्लियर हुए होंगे। अब आइए चलते हैं 5वें पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। 5वां फैक्ट कि क्यों हम सभी को गामा ओरिजिनॉल की जरूरत है, क्योंकि हम सभी भारतीय को इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता की जरूरत है। रोग प्रतिरोधक क्षमता आज हम सभी को संक्रामक बीमारियों से बचाने में हमारी मदद करती है। और ये संक्रामक बीमारियां हम सभी के लिए कितनी ज्यादा जानलेवा हो सकती हैं, ये कोविड-19 में आप सभी ने देख चुका है। कोविड-19 भी एक संक्रामक बीमारी ही थी, और उससे बचने के लिए हमने क्या कुछ नहीं करा। हमने काढ़ों का इस्तेमाल करा उस वक्त, ताकि हमारी इम्यूनिटी बढ़ जाए, और जैसे ही कोविड-19 की वैक्सीन बन गई, हम भूल गए कि संक्रामक बीमारियां भी कुछ होती हैं। तो जरूरत है आपको, आज रोग प्रतिरोधक क्षमता की डेली जरूरत पड़ रही है।
और इसलिए जरूरत है कि आप अपनी डेली डाइट में कुछ ऐसा ले जो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बेहतर बनाए, प्लस इसको आसान करना इस्तेमाल हो, इसको इस्तेमाल करना आसान हो। तो आज वह तत्व है गामा ओरिजिनॉल। गामा ओरिजिनॉल जो भूरे चावल की भूरी परत से निकाला गया एक सफेद कलर का पाउडर है। आज अगर आप इसको इस्तेमाल करते हैं तो इसके कारण आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बेहतर होती है। कैसे बेहतर होती है? आपके शरीर में जो इम्यून सेल्स हैं, यानी जो आपके व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, उनकी मात्रा को ये बढ़ा देता है। एक एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट की तरह काम करता है, सूजन को कम करता है, एलर्जी से आपको बचाता है, आपकी गट हेल्थ यानी आपकी जो पेट की हेल्थ है उसको भी बेहतर बनाता है, और पाचन को बेहतर बनाने के साथ साथ एक बेहतर एंटीऑक्सीडेंट की तरह भी काम करता है। और इसीलिए आज इन पांचों का कलेक्टिव प्रभाव आपको ये मिलता है कि आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बेहतर हो जाती है। और इसी वजह से आज डॉक्टर संजय अग्रवाल, चाहे डॉक्टर एसपी बात्रा की बात करें या डॉक्टर नेहा गुप्ता जैसे जाने माने इन्फेक्शियस डिजीज स्पेशलिस्ट मेदांता द मेडिसिटी में कार्यरत की डॉक्टर की बात करें, वो सभी कहते हैं कि आज आपको प्राकृतिक एंटी ऑक्सीडेंट और प्राकृतिक एंटी इंफ्लेमेटरी एजेंट गामा ओरिजिनॉल का इस्तेमाल करना शुरू कर देना चाहिए, ताकि आप अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बेहतर बना सकें। सो आई होप आप सभी को यहाँ पर ये पांचवा पॉइंट की हम सभी को क्यों जरूरत है गामा ओरिजिनॉल की, क्योंकि हम सभी को रोग प्रतिरोधक क्षमता की जरूरत है, ये बारे में आप सभी को अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब आइए चलते हैं, हम छठे कारण को समझेंगे कि क्यों गामा ओरिजिनॉल हम सभी की जरूरत है। क्योंकि हम सभी भारतीय स्ट्रेस फ्री रहना चाहते हैं, यानी हम तनाव मुक्त रहना चाहते हैं। आज हम सभी जानते हैं, सिग्ना टीटीके हेल्थ इंश्योरेंस सर्वे का डेटा कहता है कि 74% भारतीय आज तनाव से ग्रसित रहते हैं और 88% भारतीय आज चिंता से ग्रसित रहते हैं। तो आज हमें चिंता और तनाव से बचने की जरूरत है, और उसमें भी आज हमारे ये न्यूट्रास्यूटिकल गामा ओरिजिनॉल आपकी मदद करता है। एक बेहतर एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम कर रहा है। ये आपके शरीर में रिलैक्सेशन को प्रमोट करता है। क्यों प्रमोट करता है? क्योंकि आपकी नींद को बेहतर बनाता है। इसके कारण आपके शरीर में एंडोर्फिन नाम के हार्मोन की मात्रा बढ़ती है, जो बेसिकली आपको रिलैक्स करने में मदद करता है। आपके शरीर में डोपामाइन, सेरोटोनिन, एंडोर्फिन, ऑक्सीटोसिन जैसे कई प्रकार के न्यूरोट्रांसमीटर्स की मात्रा को भी बढ़ाता है, जो आपको अच्छा महसूस करवाने में आपकी मदद करते हैं। और साथ साथ एचपीए एक्सिस यानी हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एड्रेनलिन एक्सिस को मॉड्यूलेट करता है, जिसके कारण आपके शरीर में तनाव के हार्मोन कम होते हैं, जो बीमारी का मुख्य कारण है। और इसीलिए आज जापान ने बहुत सालों से इसको 1962 से ही एंटी एंजाइटी एजेंट का दर्जा दिया है। अंतरराष्ट्रीय मार्केट में भी गामा ओरिजिनॉल के बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट आपको मिलते हैं जो बहुत महंगे दामों में स्पेशली नींद की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए बेचे जाते हैं, जिनमें से एक है कॉलियानाइट, अमेरिका का प्रोडक्ट है। और वहां पर एक गोली में, कॉलियानाइट की एक गोली में 25 mg गामा ओरिजिनॉल इस्तेमाल किया जा रहा है, और डेली आप 100 mg का इस्तेमाल करके अपनी नींद को बेहतर बना रहे हैं। लेकिन ये कॉलर नाइट 5,000, लगभग 5,000 के दाम में अंतरराष्ट्रीय मार्केट में आपको मिलता है, जो आप सभी जानते हैं कि बहुत महंगा है। इसको इस्तेमाल हर कोई नहीं कर सकता है, और इसकी एक दबिया को हम घर के हर एक व्यक्ति को नहीं दे सकते हैं, क्योंकि हमारी अफोर्डेबिलिटी रेंज से ये बाहर है। और इसीलिए भारतीयों के लिए एक मेड इन इंडिया गामा ओरिजिनॉल, जो 10 गुना कम दाम में आपको बेहतर क्षमता गामा ओरिजिनॉल की देता है। एक गोली के अंदर 150 mg, डेली 300 mg आप इस्तेमाल करते हैं, तो सोचिए कि मात्रा में भी 3 गुना बेहतर आपको दे रहा है। क्वालिटी में बेहतर है, क्वांटिटी में बेहतर है, प्राइस में अफोर्डेबल है, तो क्यों ना हम इसका इस्तेमाल करें और अपने आप को स्वस्थ बनाएं। घर के हर एक परिवार के सदस्य को आपको इसको इस्तेमाल करवाना है। डॉक्टर प्रतिभा डोगरा कहती हैं, जो डब्ल्यू प्रतीक्षा हॉस्पिटल में कार्यरत है, कि स्ट्रेस को कम करने की कुदरती उपचार है गामा ओरिजिनॉल, और इसीलिए हर एक भारतीय को जरूरत है इसकी, ताकि हम सभी तनाव मुक्त रह सकें। सो आई होप यहाँ पर आप सभी को ये छठा पॉइंट भी क्लियर हुआ होगा। अब आइए चलते हैं सातवें पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। क्यों हम सभी भारतीय को गामा ओरिजिनॉल की जरूरत है? क्योंकि हम सभी एक तनाव मुक्त जीवन डिजर्व करते हैं। आज हमें जरूरत है गामा ओरिजिनॉल की, ताकि हम अपने तनाव मुक्त, सॉरी, हम अपने रोग मुक्त जीवन जीने के सपने को पूरा कर सके। लेकिन ये सपना पूरा तभी होगा जब आप नजरिया बदल देंगे। नजरिया क्या बदलना है? कि आज बीमारियों का एकमात्र इलाज एलोपैथिक दवाइयां नहीं है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि अगर ऐसा पॉसिबल होता तो जो लोग दवाइयां खा रहे हैं उनकी दवाइयां बंद हो जाती है एक वक्त के बाद, और वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। लेकिन जो 4,19,000 करोड़ रुपए की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, जो हर साल बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है,
इतनी बढ़ती ही नहीं, कम होती, क्योंकि दवाई खाने वाले लोग कम होते। लेकिन आज दवाई खाने वाले लोग बढ़ रहे हैं और उनकी दवाइयां कभी बंद नहीं हो रही हैं, क्योंकि एलोपैथिक दवाइयां कभी भी आपकी बीमारी के रूट कॉज पर नहीं काम करती हैं। वो आपको टेम्परेरी राहत दिलाती है, और अगर आप परमानेंट राहत चाहते हैं तो एलोपैथिक दवा के साथ साथ आपको प्रकृति को जोड़ना होगा। प्रकृति को जोड़िए, नेचुरोपैथी की तरफ बढ़िए, गामा ओरिजिनॉल जैसे तत्वों की तरफ बढ़िए, जो आपकी बीमारी के रूट कॉज पर काम करते हैं और आपको बीमारी के जड़ पर काम करके बीमारी से मुक्ति दिलाते हैं। डायबिटीज की बात करें अगर, तो सोचिए, डायबिटीज का मुख्य कारण इंसुलिन की कमी और इंसुलिन रेजिस्टेंस का पैदा हो जाना। इन दोनों को में बढ़ोतरी करता है। कैसे? इंसुलिन की मात्रा को बढ़ाता है और इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करता है। साथ साथ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इश्यूज यानी पाचन संबंधी समस्याओं पर डॉक्टर अनिल अरोड़ा कहते हैं कि ये काम करता है, क्योंकि आपके शरीर के जो भी आपके पाचन संबंधी परेशानी है, जैसे गैस, इंडाइजेशन, ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन, इन सबको ये कम करता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पर इम्पैक्ट डालकर। आजीवन एक लाइलाज बीमारी हाइपोथायराइडिज्म की बीमारी पर सर गंगाराम हॉस्पिटल में कार्यरत डॉक्टर एस पी बात्रा कहते हैं कि ये इस बीमारी का एकमात्र इलाज है, क्योंकि डायरेक्टली आपके ब्रेन पर ये काम करता है, हाइपोथैलेमस पर, और वहां से आपके शरीर में जो भी गड़बड़ी हो रही है हार्मोन में, उसको कंट्रोल करता है। आज गामा ओरिजिनॉल इवन हाई बीपी के पेशेंट्स पर बहुत अच्छे से काम करता है। इसके बारे में डॉक्टर शैलेश साय कहते हैं कि ये एस इनहिबिटर्स के साथ इंटरेक्ट करता है और आपके बीपी को कम करता है, और इसके साथ साथ वैसोडाइलेशन की प्रक्रिया यानी जो रक्त गाढ़ा हो रहा है उसको पतला करने में मदद करता है, और इसके साथ साथ आपके कोलेस्ट्रॉल के जमाव को कम करता है, ऑक्सीडेटिव डैमेज से आपको बचाता है। इसके बहुत सारे फायदे और बहुत सारे रूट कॉज पर आपको मिलते हैं, और इसीलिए आप ये पाते हैं कि बहुत सारे लोग आज अपनी बीमारी और दवा दोनों से मुक्ति पा चुके हैं। तो आज आपको अपनी एलोपैथिक दवा के साथ साथ, या होम्योपैथिक या आयुर्वेदिक जो भी दवा आप खा रहे हैं, उसके साथ साथ गामा ओरिजिनॉल लेना शुरू करिए, ताकि आप सभी अपने आप को जल्दी स्वस्थ बना सकें। बस शर्त यही है कि हर हफ्ते टेस्ट करवाकर अपनी एलोपैथिक दवाओं की डोजेस को डॉक्टर से मेंटेन करिए। जैसे जैसे आपकी स्थिति सुधरेगी, डॉक्टर आपकी दवा की डोजेस को अपने आप ही कम कर देंगे। एक वक्त के बाद दवा बंद हो जाएगी। और इसीलिए सर विलियम ऑस्लर कहते हैं, द पर्सन हु टेक्स मेडिसिन मस्ट रिकवर ट्वाइस, वंस फ्रॉम द डिजीज एंड वंस फ्रॉम द मेडिसिन। यानी अगर कोई व्यक्ति दवा लेता है तो उसको दो बार अपने आप को रिकवर करना पड़ता है। पहले तो आपको बीमारी से रिकवर करना होगा, फिर दवा से, क्योंकि दवाइयों के अपने साइड इफेक्ट होते हैं। और आज आपके पास मौका है कि आप दोनों से साथ में लड़ सकते हैं, अगर आप साथ में गामा ओरिजिनॉल लेते हैं। सो आई होप यहाँ पर आप सभी को 7वें पॉइंट के बारे में भी जो बातचीत की गई है वो सभी क्रिस्टल क्लियर हो गई होगी। अब हम चलते हैं 8वें पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। 8वां पॉइंट, क्यों हम सभी भारतीय गामा ओरिजिनॉल हमें जरूरत है, क्योंकि आगे आने वाली बहुत सारी बीमारियों से हमें बचना है। फ्यूचर में बहुत बीमारियां आने वाली हैं, जैसे कि कोविड-19 जैसी बीमारी, जो नई बीमारी थी 2019 में। जब 2019 में चाइना के वुहान से ये शुरू हुई थी, धीरे धीरे करके बहुत सारे लोगों तक पहुंची, बहुत सारे लोगों की मृत्यु इसके कारण हुई, एक पैंडेमिक बनकर हमारे बीच में आ गई। यानी ऐसी कई बीमारियां आगे भी आएंगी और इनसे बचना जरूरी है। बचने का क्या तरीका है कि हमें एक हेल्थ गार्ड की जरूरत है, एक ऐसा हेल्थ गार्ड जो हमारी संपूर्ण सेहत की रक्षा करे, जो हमें शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ बनाए। और एक ऐसा ही हेल्थ गार्ड हमें चाहिए जो हमारी सच में हेल्थ का बॉडीगार्ड हो। लेकिन वो हेल्थ गार्ड ना आप है ना मैं हूं, बल्कि एक ऐसा प्रोडक्ट है जो प्रकृति ने दिया है, और इसका नाम है गामा ओरिजिनॉल। आप इसका इस्तेमाल करिए, आप अपने आप को शारीरिक और मानसिक रूप से हमेशा स्वस्थ पाएंगे, और आपको आगे आने वाली बीमारियों से आपके शरीर को ये प्रिपेयर करके रखेगा उनसे बचाने के लिए। आज ये गामा ओरिजिनॉल को एक न्यूट्रास्यूटिकल का दर्जा भी दिया गया है, यानी एक ऐसा पोषण है जिसके बहुत सारे स्वास्थ्य संबंधी लाभ हैं। 18 या 18 साल के ऊपर के कोई भी व्यक्ति इसको अपनी डेली डाइट में ले सकते हैं। डेली आपको इसकी 2 गोली का इस्तेमाल करना है, एक गोली सुबह, एक गोली शाम को खाना खाने से पहले, अगर आप स्वस्थ व्यक्ति हैं। और अगर आप अस्वस्थ व्यक्ति हैं तो इसकी 4 से लेकर 6 गोली आप डेली ले सकते हैं। तो आज हम सभी भारतीयों की ये जरूरत बन चुका है, क्योंकि हमारी इन 8 जरूरतों को पूरा करते हुए हम सभी को स्वस्थ बनाता है। और इसीलिए आज गामा ओरिजिनॉल की सही जानकारी जब भी आप किसी व्यक्ति तक पहुंचाते हैं, पहली दफा उनसे मिलते हैं, तो इन 8 पॉइंट्स के बारे में उनसे जरूर बात करिएगा, ताकि इजीली वो समझ सके कि क्यों गामा ओरिजिनॉल उनको लेना चाहिए। देखिए, इसके ऊपर कंसिस्टेंसी ऑफर भी लागू है सितंबर तक।
तो अगर आप लगातार खरीदी जारी रखते हैं तो बहुत सारे फ्री प्रोडक्ट्स से अपने आप को लाभान्वित करेंगे। और देखिए, अगर आप अपने स्वास्थ्य को अपडेट करते रहते हैं, अपग्रेड करते रहते हैं, ट्रांसफॉर्म करते रहते हैं, तो उसके लिए आपको चाहिए एक ऐसी जानकारी जो आपको अपग्रेड करने में, अपडेट करने में मदद करे। और ये जानकारियां आपको मिलती हैं गामा लर्निंग वेबिनार में। हर मंगलवार रात 9 बजे इन सेशंस में जुड़ना है और नई नई जानकारियों को प्राप्त करना है। सो आई होप आप सभी को आज का सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। इन जानकारियों को अपने तक सीमित ना रखें, बहुत सारे लोगों तक पहुंचाइए ताकि आप उनकी हेल्थ को बेहतर बना सकें। इसी मनोकामना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करना चाहूंगी कि आपने मुझे बहुत ध्यान पूर्वक तरीके से सुना है। आप सभी का दिन शुभ हो। ओवर टू यू सर, थैंक यू सो मच। बहुत शानदार। निधि मैम प्लीज जबरदस्त ताली बजाइए, सभी लोग ताली बजाइए। बहुत शानदार मैम, बहुत शानदार। ताली बजाइए, ताली बहुत बजाइए सब शानदार लोग। मैम, बहुत शानदार। थैंक यू। कृतज्ञता का भाव होना चाहिए, कृतज्ञता का भाव होना बहुत जरूरी है। बहुत शानदार, बहुत शानदार। गागर में सागर भर देती हैं। मैम अभी हम लोग आधा घंटा और रहेंगे। आप चाहें, अगर आप चाहें तो लिव कर सकती हैं, चाहें तो, है जी ना। सर। जी आप सर। इसके लिए पूरी आरसीएम परिवार की ओर से कोटि कोटि धन्यवाद आपको। बहुत शानदार सेशन लिए हैं आपने, थैंक यू। बहुत शानदार। और सुबह सुबह हम लोग एक दूसरे से सीखने के लिए आते हैं। लर्निंग शुरू तो अर्निंग शुरू। जिसका फॉलो अप मजबूत, उनका बिजनेस मजबूत, Recording stopped. उनकी टीम मजबूत, उनका सब कुछ मजबूत। जिनका फॉलो अप लुंज पुंज, सब कुछ लुंज पुंज। इस बिजनेस में फॉलो अप जरूरी है, बेहद जरूरी है। गौर से सुनिएगा, फॉलो अप बेहद जरूरी है। और हर एक मोड़ पर फॉलो अप होता है। तो आप लोगों ने फॉलो अप किया, देखिए 1000 संख्या बढ़ गई थी। और आपको पता होगा कि यहाँ पर 10-15 मिनट के लिए नए टेक्निकल अचीवर, नए क्या पुराने टेक्निकल अचीवर भी जो पढ़ रहे हैं, उनको 15 मिनट का मौका दिया जा रहा है, 10-12 मिनट का मौका दिया जा रहा है अपनी कहानी, अपनी जुबानी सुनने के लिए। और आज हम लोग के बीच में बहुत शानदार शख्सियत, बहुत शानदार शख्सियत मऊ की धरती से हैं। एसन वर्मा सर बहुत मेहनती हैं, जिद्दी हैं, जुनूनी हैं। जो ठान लेते हैं पूरा करके ही छोड़ते हैं, ठान लेते हैं पूरा करके छोड़ते हैं। बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, बहुत बेहतरीन टीम का निर्माण कर रहे हैं। और इनका फील्ड वर्किंग बहुत जबरदस्त होता है, बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त फील्ड वर्किंग होती है। इनकी टीम पर पकड़ भी बहुत मजबूत है। बेहतरीन रिलेशनशिप बनाए हुए हैं अपने टीम में, डाउनलाइन अपलायंस के साथ भी। तो आज उन्हीं की कहानी, उन्हीं की जुबानी। लेकिन सभी लोग उनकी बातों को गौर से सुनिएगा। सुनना एक बहुत बड़ी कला है, गौर से सुनिएगा। सुनना एक बहुत बड़ी, देखिए हर एक आदमी से कुछ न कुछ सीखना चाहिए, हर एक आदमी से कुछ न कुछ सीखना चाहिए। जिनके पास लर्निंग एटीट्यूड होता है ना, बहुत आगे जाता है। तो आप लोग उनकी बातों को गौर से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, मन से सुनिएगा। 2-4 कॉल अपने डाउनलाइन के लोगों को कर दीजिए, 2-4 कॉल अपने डाउनलाइन के लोगों को कर दीजिए, ताकि उनकी बातों को सुने। थर्ड पार्टी हमेशा यूज होना चाहिए। थर्ड पार्टी आना बहादुरी नहीं है, डाउनलाइन को लाना भी मॉनिटरिंग बहादुरी है। तो बहुत शानदार उनका प्रोग्राम होता है। तो हम भी अब ज्यादा देर न करते हैं, आप लोग की जोरदार तालियों के बीच में मऊ धरती से मऊ नरेश रेस्पेक्टेड एसन वर्मा सर को आमंत्रित करते हैं। आप लोग सभी लोग जबरदस्त ताली बजाएंगे। सर मोस्ट वेलकम, ताली बजाइए। देखिए कुछ लोग ताली नहीं बज रही है। सर मोस्ट वेलकम, आपका मोस्ट वेलकम, स्वागतम है। ताली बजाइए भाई, मोस्ट ताली वेलकम बजाइए। सर, मोस्ट अरे वेलकम। जो लोग नहीं वेलकम बजा सर। रहे हैं, ताली बजाइए। मोस्ट वेलकम सर, आपका मोस्ट वेलकम वर्मा वेलकम, सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको, मोस्ट और वेलकम। मोस्ट इस इंडिया वेलकम लेवल के सर। स्टेज पे आज आमंत्रित करने के लिए मैं यहाँ पे बैठे सभी साथियों का नमस्कार करता हूँ। और रिस्पेक्टेड जितने भी हमारे अपलाइन श्रेणी में हैं, जितने भी सीनियर श्रेणी में हैं, उनको नमन अभिनंदन करता हूँ कि ऐसा मौका मुझे इस प्लेटफॉर्म पे बोलने का मौका मिला। परिचय से शुरुआत करूंगा। नाम एसन वर्मा, रहने वाला मऊ का हूँ। और इस बिजनेस से पहले ट्रेडिशनल बिजनेस मैं किया करता था। और मेरी पढ़ाई लिखाई जो हुई, ग्रेजुएशन तक मैं पढ़ा लिखा। उसके बाद जो है डिप्लोमा इन फार्मेसी किया। फार्मेसी करने के बाद जो हर एक व्यक्ति का सपना होता है, मैंने भी वही किया। एक मिनट सर, मैं कनेक्ट कर लेता
और यहाँ से शुरुआत होती है मेरी जिंदगी की। और शुरुआती दौर में मेरे पास उतने पैसे नहीं हुआ करते थे कि मैं आके तुरंत अपना कुछ व्यवसाय डाल सकूं। और मैं व्यवसाय नहीं डाल पाया, लेकिन फिर भी अ, व्यवसाय तो करना ही था। और मेरी व्यवसाय की शुरुआत हुई दुग्ध बेचने से, दूध बेचने से। मुझे लोग जहाँ पे मैं आज मेडिकल के क्षेत्र में हूँ, वहाँ पे लोग पहले मुझे दुग्ध व्यवसायी के नाम से जाना करते थे। कुछ लोग ग्वाल कहते थे, कुछ लोग यादव जी कहते थे, कुछ लोग डेयरी वाला कहते थे। और ऐसा लोगों ने मेरे नाम के आगे उपाधि लगा रखी थी। और मेरे अंदर बहुत बड़ी भूख थी, बहुत बड़ा कुछ करने का, बहुत बड़ा कुछ जीवन में करने का भूख था। और उस चीज को लेके मैं आगे बढ़ ही रहा था, बढ़ ही रहा था। बढ़ते गए, बढ़ते गए। उसमें भी स्टेबल किया, उस दुग्ध व्यवसाय में भी इस मऊ का नंबर 1 बना मैं। और साथ ही साथ मेरे पास जो डिग्री थी उसका भी कुछ सदुपयोग मुझे करना था। तो मैंने उसकी शुरुआत सन 2007 में किया था, मेडिकल क्षेत्र से। और शुरुआत में मात्र 20,000 रुपये लगा के उस मेडिकल का स्टार्टअप किया था। बढ़ते गया, बढ़ते गया, कारवां बढ़ता ही गया मेरा। बहुत संघर्ष आए, उस संघर्षों को झेला। उस समय लोग आया नहीं करते थे मेरे दुकानों पे। उनको इनवाइट करने के लिए, उनको बुलाने के लिए मैंने तरह तरह की तरकीब लगाए अपनी दुकान पे, क्योंकि मेरे पास उतने मेडिकल क्षेत्र में पैसे न कम होने के कारण जो है, दवा कम थी तो लोग कम आया करते थे। तो उस समय कूपन का जमाना हुआ करता था, तो मैं कूपन भी बेचा हूँ। और साथ ही साथ बढ़ते गया, बढ़ते गया, एक ऐसा समय आया कि इस मऊ डिस्ट्रिक्ट का दूसरा दवा व्यवसायी में बन गया। सन 2012 की बात है। और 12, 13, 14 जैसे ही बीता, कुछ न कुछ चर्चाएं होने लगी आरसीएम के बारे में, मेरे घर परिवार में ही, मेरे अगल बगल में ही। तो मैं सुनता था और उसको इग्नोर करते जाता था। इसलिए इग्नोर कर देता था कि आरसीएम जो लोग भी बताने आते थे मुझे, ये बताते थे कि यहाँ पे आप आएंगे तो यहाँ पे बहुत पैसा मिलेगा। तो मैं पूछता था उनसे वापस कि कितना पैसा मिलेगा। तो वो लोग बोलते थे कि यही 14-15 हजार, 20 हजार जब रॉयल्टी बन जाएंगे तो मिल जाएगा। तब मुझे ये लगता था कि जो 14-15 हजार की ये बात कर रहे हैं, मैं तो ऑलरेडी इतना पैसा तो अपने वर्करों को मैं बांट देता हूँ। मैं उसको बात देता हूँ, वर्कर का नाम तो आज तक मैं कभी नहीं लिया, मैं सबको पार्टनर ही मानता हूँ अपना। तो उनको मैं दे देता हूँ। तो इस हादसे में मुझे क्या, इससे क्या बड़ा है कि जिसके लिए मुझे करना चाहिए। और इग्नोर करते रहा। लेकिन एक ऐसे शख्सियत का मैं नमन करना चाहूंगा जिनके माध्यम से ये बिजनेस मिला। ये कहीं और से बिजनेस नहीं मिला, बल्कि मेरे घर में ही, मेरे परिवार में ही मेरे चाचा जी हैं, उनके माध्यम से मिला, जिनका नाम मैं बड़े अदब के साथ लेना चाहूंगा, आदरणीय अच्युतानंद कुशवाहा जी। जिनके माध्यम से ये मुझे बिजनेस, आरसीएम बिजनेस मिला। और फिर मैंने शुरुआत किया। और आरसीएम बिजनेस में जैसे ही शुरुआत किया, आने लगे जिनका नाम बड़े अदब से आज पूरे इंडिया लेवल पे जाना जाता है, आदरणीय रिस्पेक्टेड डी कुमार सर। सबसे पहले उनसे मुझे रूबरू कराया गया। तो मेरी भी उत्साह और मेरी भी उत्सुकता अंदर से बढ़ने लगी कि नहीं, डी कुमार सर कौन है, उनको देखना चाहिए। तमाम रुआब थे, रुतबे थे, बैंक बैंक में काम करने वाले वो थे। तो ऐसे ही एक बार मुझे मौका मिला कि उनका सेमिनार लगा, और सेमिनार में मैं गया। और सेमिनार में जब गया तो डी सर का सेमिनार सुनना था, जहाँ की बाहर में टिकट काउंटर लगा हुआ था। और टिकट काउंटर पे जब मैं भी गया तो मुझसे भी 100 रुपये वसूला गया। बड़ा दुख हुआ, बड़ा कष्ट हुआ कि पहले ही चालान कट गया। और उस चालान को लेके मैं बुदबुदाते रहा, गुनगुनाते रहा। अंदर ही अंदर मन में बहुत गुस्सा आ रही थी कि ये किस बात का यहाँ पे टिकट लग रहा है। लेकिन जब अंदर गया तो सर को सुना, बड़े तन्मयता के साथ सुना। और सर जब वहां स्टेज से उतर रहे थे तो मैं मन ही मन सोच रहा था कि मैं अपने व्यवसाय में इतना बढ़ चुका हूँ, मऊ डिस्ट्रिक्ट का दूसरे लेवल का सेकंड नंबर पे आता हूँ दवा व्यवसाय में। लेकिन मेरा नाम शोहरत जो है कहीं और नहीं है, इंडिया के किसी कोने में नहीं है। लेकिन ऐसे व्यक्ति,
एक ऐसा सिस्टम जो इसमें काम करके इनका नाम तो पूरे इंडिया लेवल पे है, तब वहां पे मेरी भूख और बढ़ गई कि यस, ये मेरे लिए बिजनेस जरूर सफल है, क्योंकि मैं उस बिजनेस में मेरे पास पैसे आ चुके थे, मेरे पास हर एक आ चुकी थी, जिंदगी अच्छे से कट रही थी, लेकिन नाम शोहरत वहां पे नहीं था। तो वो जीत मुझे जो है और आगे लेके बढ़ती है। और डी सर के द्वारा मुझे इनवाइट किया गया कि नहीं, आपको एक बार भीलवाड़ा चलना होगा। हम कहें कि वो क्यों सर? तो भीलवाड़ा जाने के पीछे जो पर्पज उनका था कि देखिए, आदमी को विश्वास 3 चीजों से होता है, कहने से, सुनने से और देखने से। अभी एक बार मौका है, आप कंपनी को भी देख लीजिए, वॉच करिए वहाँ पे कैसे प्रोडक्ट बनता है, क्या बनता है। तो मैं भीलवाड़ा भी गया सर के साथ, और भीलवाड़ा जाने के बाद मैं जब अपनी आंखों से देखा कि वाकई यहाँ तो सारे सामान जो है कंपनी लगभग लगभग खुद उत्पादन कर रही है, और वो देख के मुझे अच्छा लगा कि नहीं, यस, ये बिजनेस बिल्कुल राइट है, बहुत अच्छा है, 100% शुद्ध है। जो भी चीजें बताई जाती है वो चीज मुझे मिला। और उसके बाद वापस जब मैं लौटता हूँ तो ट्रेन में एक ऐसे शख्सियत से मुलाकात कराई जाती है मुझे, जो इस चीज में, इस सिस्टम में टिके रहने के लिए उन्होंने फार्मूला दिया कि देखिए वर्मा जी, एस एन वर्मा जी, आपको इस बिजनेस में अगर लंबे समय का घोड़े बने रहना है, लंबे समय तक टिके रहना है, तो इन चीजों को फॉलो करना होगा। और उन्होंने मेरी काउंसलिंग की थी ट्रेन में, वो कोई और नहीं, आज इस मॉर्निंग सेशन के संचालक, और पूरे इंडिया लेवल पे उनको कौन नहीं जानता है, रिस्पेक्टेड एसपी वर्मा सर। मैं चाहूंगा कि उनके सम्मान में भी एक बार ताली हो। और उन्होंने कहा कि देखिए, BTF फॉलो करिए सर, बुक टेप फंक्शन, और बिग इवेंट में हमेशा भाग लेते रहिए, आप निश्चित तौर पे आगे बढ़ेंगे। और ये सुन के मैंने उनको फॉलो करना शुरू किया और उनके पीछे लगा रहा, और सर बताते गए। उसके साथ ही साथ ट्रेन में आने के साथ, ट्रेन में आते समय हर एक लोगों के साथ पहले की जो सर लोगों की काउंसलिंग हुआ करती थी, उस काउंसलिंग में एक कसम भी दिलाया गया। और मुझे भी अच्छा लगा कि मुझे कसम लेना चाहिए खुद आगे बढ़ने के लिए। भीलवाड़ा में एक बात मुझे कांटों की तरह, सूल की तरह चुभ रही थी कि SN वर्मा, तो आज ने जो भी काम किया अपने क्षेत्र में, खूब पैसे शोहरत नाम कमाया, लेकिन एक ऐसा भी क्षण आया कि जब सारे टीसी सर की मीटिंग चल रही थी, सारे लोग थे वहां पे, और वहां पे एक अनाउंस हुआ कि अब यहाँ पे वही लोग रहेंगे जिनके पास कुछ पिन हो। तो स्टार एंड एबव की पिन की बात मैं कर रहा हूँ। स्टार एंड एबव यानी रॉयल्टी टेक्निकल की पिन वाले लोग ही वहां पे बैठे, बाकी लोगों को वहां से हटा दिया गया। और ये चीज मुझे बहुत अंदर से आग जैसे लगी, और आग जैसे जब लगी तो पिनों की भूख मुझे, मेरे पास बढ़ गई। और मैं जब वापस आया तो डी सर की एक काउंसलिंग हुई मेरे साथ, और डी सर काउंसलिंग करने के साथ ही साथ मुझसे ऐसा बोलते हैं कि सर आपको रॉयल्टी 100% करना है। मैंने बोला कि बिल्कुल सर, बिल्कुल डन रहेगा। और वहां से आने के बाद 3 महीने लगे, और मैं रॉयल्टी का फर्स्ट लेवल नहीं, बल्कि वो लास्ट लेवल यानी स्टार प्लेटिनम का एक ही महीने में टारगेट ठोक दिया था। और उसके साथ ही साथ नेम फेम बढ़ने लगा। और इस बिजनेस में भी, यानी ट्रेडिशनल बिजनेस में भी मेरा नाम, नेम फेम बढ़ने लगा। उस समय तक बहुत मैं परिश्रम, यानी नंबर सेकंड पे होते हुए नंबर 1 की कंपटीटर बन गया। कभी वो आगे, कभी मैं पीछे, कभी मैं पीछे तो कभी वो आगे, और मैं आगे तो वो पीछे, ऐसे चलता रहा। लेकिन एक ऐसा भी दौर आया मेरे जीवन में जिस समय मैं अर्श से फर्श में आ गया। यानी उस दौरान 2017 का दिन है, वो दिन मुझे कभी भूलता नहीं है। 6 अक्टूबर सन 2017, मैंने भाई की शादी भी ठान रखी थी। और जिस शख्सियत के साथ मेरा वो टाइप था, मेरा वो उनसे अनुबंध था, वो उसी समय एक झटके में तोड़ देते हैं और बोलते हैं कि तुम लोग हो ही कौन इस। मैं यही जानता था कि वो मेरा है, लेकिन वहां पे मेरी सिर्फ डिग्री लगी हुई थी, मैं वहां पे कुछ भी नहीं था। वो उनकी दुकान थी, मालिकाना हक भी उनका था, बस एज ए पार्टनरशिप में वो दुकान चल रही थी।
और एक झटके में टूट गया। और जब टूटा तो मैं शुरुआत किया था 20,000 रुपये लगा के, और जब टूटा तो 40 लाख का बंटवारा हुआ आपस में। और तब मुझे ये झटका लगा, और वहां पे एक चीज मुझे सीखने को मिली। आवाज नहीं आ रही है ना रवि सर? रुक गया आवाज। आपके अच्छे के लिए ही है। हाँ हाँ, बिल्कुल अभी सही आ है, गई। बिल्कुल सही है। ये आपके अच्छे के लिए ही हुआ है, और निश्चित तौर पे आप इससे भी अच्छा करने के लिए हैं, इस अच्छा करने के लिए बने हैं, इसलिए आपके साथ ऐसा हुआ है। और एक कोटेशन है सरदार भगत सिंह का कि लोगों के कंधे पे तो जनाजे उठते हैं, और अपना अगर कुछ वर्चस्व बनाना है तो खुद खुद से अपना काबिलियत दिखाना पड़ेगा। तो मैंने वही ठाना कि नहीं, अब मैं कुछ और बड़ा करके रहूंगा, और मेरी भूख वहां पे रुकती नहीं है। जैसे जैसे अपलाइन का कुछ कहना हुआ, कुछ भी कहते थे तो मैं उनका ब्लाइंड अंधा बन के फॉलो करता था। जैसे कि एक रोड पे अंधा व्यक्ति फॉलो करता है और कभी भी एक्सीडेंट नहीं करता है। आदरणीय रिस्पेक्टेड डी सर कहते गए कि नहीं, अभी आपको यहाँ पे रुकना नहीं है और आगे बढ़ना है। उन्होंने इनवाइट करते रहे कि नहीं, आपको एकेडमी चलना है तो एकेडमी भी गया। उन्होंने इनवाइट किया कि यूनिवर्सिटी चलना है तो यूनिवर्सिटी भी गया। और बहुत सारे वो चीज मुझे जो मिला, जो मुझे ट्रेडिशनल बिजनेस में नहीं मिला। मैं बहुत सम्मान के लिए भूखा रहता था, और सम्मान के लिए भूखा रहने के साथ साथ बहुत सारी चीजें जो है मैं वहाँ पे पैसे रहते हुए भी मेरी सोच वहां तक नहीं पहुंच पाती थी, जिसको कि आरसीएम बिजनेस ने मुझे दिया। एक वक्त ऐसा आया जिसमें वर्ल्ड के बहुत अच्छे ट्रेनर शिव खेड़ा जी को सुनने का मौका मिला। एक वक्त ऐसा आया कि जब हम लोग बनारस से मुंबई तक का हवाई यात्रा भी मैंने किया। तो ऐसे ऐसे ये दिन बीतते गए और आगे बढ़ता गया, सरलों का सानिध्य मिलता गया और बहुत बड़ा कुछ करता गया। और पिछले साल एक जिम कॉर्बेट में बहुत बड़ा वो हुआ, ट्रेनिंग हुआ। ट्रेनिंग कम था, घूमने के नाम पे मैंने हाँ कर दिया था कि नहीं नहीं, ये बहुत अच्छा मौका है कि इस माध्यम से मैं जिम कॉर्बेट को भी घूम पाऊंगा। रिस्पेक्टेड सुजीत कुमार सिंह सर, आप सभी लोगों के चाहते हैं, हम सभी लोगों के चाहते हैं, मैं चाहूंगा कि उनका भी एक बार सम्मान भरी तालियों से स्वागत होना चाहिए। और उनका एक आमंत्रण आया कि आप भी टेक्निकल क्वालिफाई कर चुके हैं तो आपको भी आमंत्रित करता हूं सर, आप भी, आपको भी मौका है। तो मैं गया वहां पे, वाकई लाइफ चेंज वहां पे जाके हुआ कि नहीं, जो मैं पिछले पल आवाज नहीं आ रही ना ये रुक गया। रवि सर? आवाज नहीं आ रही ना? नहीं नहीं सर, रुक गया आवाज। हाँ, रुक गया ना? सर नेट नेट मेरा हो गया था। हाँ हाँ। और सुजीत सर की उन बातों को लेके मैं टेक्निकल भी बना पढ़ के लेवल पे हूँ, और इस बिजनेस में आने का मतलब ही था, जो ट्रेडिशनल बिजनेस से नहीं कुछ मिल पा रहा था उस सारी चीजों को मुझे यहाँ से पूरा करना है। और मैं इस बिजनेस में आया था बड़ा नाम कमाने के लिए, मैं धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हूँ। मेरा सपना है बिजनेस के टॉप लेवल पे जाके वहां का नाम कमाने का। और मैं अपने सारे अपलाइन को साक्षी मानकर
आज मैं अपने सारे प्लान को साक्षी मानकर शपथ लेता हूं कि मैं उस जगह पर जाऊंगा जहां पर आरसीएम में नंबर 1। और आज का दिन मुझे कहते हुए गर्व हो रहा है कि जिन गलियों में उस समय में जब मैं दूध बेचा करता था, जिन गलियों में, जिन हॉस्पिटलों के सामने, आज एक ऐसा मौका है कि उन्हीं एक हॉस्पिटलों में से एक हॉस्पिटल को मैंने हायर कर लिया। ये आरसीएम के एजुकेशन सिस्टम की देन है कि मैं ऐसा कर पा रहा हूँ। और निश्चित तौर पे फर्श से फर्श पे गिरा था, तो उस समय मैंने अपना गुडविल मार्केट से खराब नहीं किया था। और उस गुडविल खराब न करने की वजह से एक झटके में जब मैं जीरो बना था, हीरो से जीरो बना था, उस समय में जो मेरे दवा व्यवसायी पार्टनर हैं, एक दिन में सिर्फ एक जुबान पे 40 लाख का माल वापस मेरे दुकान में भर दिए। और मैं और मेरा छोटा भाई दयानंद कुशवाहा लगातार लगातार फिर लगे, और उस सेक्टर में भी फिर से जो मेरा सेकेंड पायदान था, उस पायदान को मैं हासिल किया। और आज के लिए मुझे मौका देने के लिए इस इंडिया लेवल के प्लेटफॉर्म पे रिस्पेक्टेड डॉक्टर एसपी वर्मा सर को मैं कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं। और जितने भी साथी मुझे सुने, आप सभी को कोटि कोटि धन्यवाद है। थैंक यू। जय आरसीएम। नमस्कार। बहुत शानदार, बहुत शानदार, एक जबरदस्त ताली बहुत बजाइए। बढ़िया, बहुत शानदार शानदार सर, शानदार बहुत नमस्कार। शानदार। फर्स्ट से अर्थ तक देखिए जा चले गए, हॉस्पिटल भी हायर कर लिए हैं मऊ में। और इनका जो ये है बहुत शानदार, क्या बोलते हैं, मेडिकल स्टोर, बहुत शानदार मेडिकल स्टोर है, बहुत शानदार, बहुत शानदार, अद्भुत है। बहुत शानदार सर, बहुत शानदार हिस्ट्री रही आपकी, इतिहास रही। और चूंकि समय हो चुका है, तो आज हम लोग के बीच में एक बहुत शानदार गाना सुनाने के लिए, इधर बहुत दिन से गाना सुने नहीं थे, बहुत दिन से गाना सुने नहीं थे। और बहुत शानदार गाना, माने जो कि हमको लगता है कि आरसीएम के ऊपर ही लिखा गया है। हालांकि बहुत वर्ल्ड का पॉपुलर गाना है, लेकिन जब भी उसको सुनते हैं तो लगता है कि आरसीएम के ऊपर ही लिखा गया है। लेकिन उसके उस गाने को गौर से सुनिएगा, दिल से सुनिएगा। सुनना और कायदे से सुनना, दोनों में अंतर होता है। तो आप लोग की जोरदार ताली के बीच में हम गाना लगाने के लिए रेस्पेक्टेड नवीन सर को इनवाइट करते हैं। नवीन सर, आपका मोस्ट वेलकम है, सुना दीजिए जरा गाना सर, लेकिन गौर से सुनिएगा, शर्त यही है। सुनना एक बहुत बड़ी कला है, गौर से सुनिएगा। नवीन सर के लिए ताली बजाइए, तभी तो अच्छा गाना लगेगा ना। नवीन सर, मोस्ट वेलकम आपका। थैंक यू सर। ताली नहीं बजा रहे हैं कुछ लोग सर। सुपरहिट गाने इस चैनल पर ही है, सुनहरे गाने और कुछ यादें। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन।